अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैं इस विंडशील्ड का रिव्यू और प्राइसिंग के बारे में बात कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इस विंडशील्ड को यामाहा YB125Z पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको जो इस विंडशील्ड के साथ पैकिंग में आई थी नट बोल्ट्स वगैरह हैं और इसके होल्डर हैं वो चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको दो लंबे साइज़ के बोल्ट चाहिए होंगे, गलबन 3 से 4 इंच के। और इसके अलावा आपको स्क्रू ड्राइवर और 10 और 12 नंबर के स्पैनर चाहिए होंगे। तो बेहतर है कि आप टूल्स अपने पास रेडी कर लें और ये बोल्ट आपने अच्छे वाले रख लेने हैं, जेनवन लंबे साइज़ के बोल्ट ले आना, क्योंकि आपको विंडशील्ड लगा जब आप मैंने रिंग लगाई थी तब भी बोल्ट चेंज किए थे और अब विंडशील्ड लगानी पड़ रही तो ज़ाहिर है फिर उससे भी लंबा बोल्ट चाहिए होगा। सबसे पहले ये जो हेडलाइट के साथ साइडों पे स्क्रू लगे हुए हैं, सबसे पहले ये खोलने हैं। इस साइडों पे दो स्क्रू हैं, ये जब हम खोलेंगे तो इससे हेडलाइट की जो डूम है ये बाहर आ जाएगी। और इसके बाद फिर ये जो साइड पे नट बोल्ट लगे हुए हैं ये हमने खोल लेने हैं, तो इससे ये रिंग वगैरह सब अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने ध्यान से दोनों स्क्रू जो हैं ये आपने खोल लेने हैं, अच्छी तरह प्रेस करके फिर घुमाना है ताकि ये स्क्रू ऊपर से स्लिप ना हो जाए, इसके ये जो कर्व बने होते हैं वो ख़राब ना हो जाए। तो दोनों स्क्रू आपने खोल लेने हैं और फिर ध्यान से आपने हेडलाइट को बाहर निकाल लेना है ऐसे। अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये बोल्ट के हेड नज़र आ रहे हैं। तो अंदर से आपने एक चाबी से अंदर जो इसका हेड है उसको होल्ड कर लेना है और बाहर से आपने नट इसका खोल लेना है। तो ये नट और बोल्ट दोनों बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास ये हेडलाइट रिंग निकल आएगी बाहर। इस विंडशील्ड की पैकिंग में रबड़ की वाशलें हैं चार, वो आती हैं साथ में। तो वो आपने इसके जो सुराख है उसमें फंसा लेना है और दोनों तरफ उसको अच्छी तरह प्लेन करके बाहर कर देना है, ताकि इस पर जब आप दूसरी वाशल रखेंगे और नट बोल्ट लगाएंगे तो ये विंडशील्ड को ख़राब ना करें। तो ये आपने सबसे पहले रबड़ वाली वाशलें चारों जो सुराख हैं उसमें लगा देनी, डाल देनी है। अब आपने वो दो वाशलें लेकर और स्क्रू के एक ऊपर एक नीचे रख देनी है और उसमें स्क्रू डाल के तो जो इसके होल्डर है वो आपने उसमें डाल देना है और होल्डर के एंड पे ये इसके बोल्ट आते हैं, ये आपने टाइट कर देना है। तो ये इस चीज़ को होल्ड कर लेगा। तो वाशलें ऊपर नीचे लाजमी रखनी है ताकि विंडशील्ड को अच्छी तरह होल्ड करे और विंडशील्ड ख़राब ना हो। नीचे जो उसकी रबड़ सील है वो भी ख़राब ना हो, जो हमने वाशर रखा था रबड़ का, तो वो भी ख़राब नहीं होगा और इस मेटल के जो दो वाशर हमने रखे हैं वो अच्छी तरह इसको होल्ड भी कर लेगा। तो इसी तरह आपने दूसरे सुराख में भी वाशर एक ऊपर नीचे रख के उसमें स्क्रू डाल देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। सेम प्रोसीजर के साथ आपने दोनों होल्डर इसमें लगा देने हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने वाशर रखी बीच में और उसके ऊपर फिर नट टाइट कर दिए हैं। और जब दोनों रखने के बाद आपने नट और उसको टाइट कर देना है ताकि इसको अच्छी तरह मजबूती से विंडशील्ड को पकड़ ले। फ़िलहाल मैंने इस विंडशील्ड को इसके ऊपर रख दिया है और मेरी कोशिश ये थी कि मैं रिंग समेत इस विंडशील्ड को लगाऊं। विंड अगर रिंग नहीं लगेगी तो फिर तो बासानी ये विंडशील्ड लग जाएगी। बहरहाल मैंने रिंग समेत विंडशील्ड लगाई है और ये मैंने फ़िलहाल ऊपर रख दी। मैंने देखना था कि भाई ये बोल्ट इसमें आखिर तक आ जाएंगे, इसको होल्ड कर लेंगे, यानी इस तरह आपने उसमें इंगेज कर लेना है कि आपको पता चल जाए कि बोल्ट इसके बराबर है। अब मैंने बोल्ट इसके लगा दिए और उसको टाइट कर दिया है। ये तकरीबन फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे अंदर बोल्ट का ये हेड है वो जो मैंने लगाए थे इसमें, और अंदर मैंने वाशल रखी है और फिर इसको बोल्ट नट टाइट कर दिए हैं। ये वाशल इसलिए रखी है कि इसके अंदर जो रबड़ें लगी हुई हैं वो उसको ख़राब ना करें। तो वाशल आपने अंदर की साइड भी लाजमी रखनी है। और ये मैंने बीच में तकरीबन 5 वाशलें इसलिए रखी हैं क्योंकि रिंग की शेप ऐसी है, इसके जो होल्ड पीछे माउंटिंग होल्डर हैं वो थोड़ी अंदर की तरफ हैं, तो उस गैप को पूरा करने के लिए मैंने इस वाशलें रखी हैं। और उसके ऊपर फिर मैंने ये जो उसका होल्डर थे विंडशील्ड का ये मैंने लगा दिए। तो ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे रिंग भी लगानी थी। अगर रिंग उतार दें तो फिर ये आप इसको बीच में ये 5 वाशलें जो मैंने रखी हैं ये रखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप रिंग के साथ लगाएंगे फिर आप कुछ ना कुछ इस तरह वाशल रख लें तो बेहतर है, वो रखनी पड़ेंगी। तो आपकी फिर ये सीधी करके विंडशील्ड इंस्टॉल हो जाएगी।
उसके बाद आपने जो हेडलाइट है उसको वापस उसी तरह आपने लगा देना है और साइड पे जो 2 स्क्रू हैं उसको टाइट कर देना है। और विंडशील्ड अब इंस्टॉल हो चुकी है, बाइक में मैंने लगा दी है। अब आपको मैं मुख्तलिफ़ एंगल से आपको दिखा देता हूँ कि विंडशील्ड कैसी लगती है इस बाइक पे। इस विंडशील्ड का एक और फ़ायदा ये है कि ये स्टाइलिश होने के साथ साथ अगर आप आगे किसी छोटे बच्चे को बिठाना चाहते हैं तो उसको भी हवा से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगी।